मुंशी प्रेमचंद। और ये एक और फेमस कहानी है उनकी। इस स्टोरी का नाम है बूढ़ी काकी। तो एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके परिवार वाले सारे चले गए थे। उनका एक ही बेटा था, वो बाहर नौकरी करता था। उनका जो भतीजा था वो सब कुछ सामान लाता था। उनके पास बूढ़ी काकी के पास तो खाने के लिए भी चीजें नहीं रहती थी, तो वो दिन भर ऐसे ही रुकी रहती। एक दिन उन्होंने जब सोचा क्या ये मेरा बहुत ध्यान रखेगा, सब कुछ करेगा, तब उन्होंने जो उनका घर था उसको रिजाइन कर दिया, अपना थंब प्रिंट लगा के दे दिया। उसके बाद जब वो हुआ तब जाके भतीजे और उसकी वाइफ ने एक असली रूप दिखाया। वो तो बता, और जब भी कोई बाहर आता वो डांट देते। तो एक दिन जो उसकी वाइफ थी, बूढ़ी काकी की भतीजे की जो वाइफ थी, उसका बड़े बेटे का तिलक था। तो उसमें उन्होंने एक पार्टी रखी। बहुत पूरी और बहुत सारे खाना और पकवान बन रहे थे। तो और बूढ़ी काकी तो भूखी ही रहती थी, उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। बूढ़ी काकी को तो दिन का खाना भी नहीं मिला था, क्योंकि जो भतीजे की वाइफ थी जिनको उन्होंने बूढ़ी काकी ने अपना घर रिजाइन करा था, वो तो कुकिंग में लगी हुई थी। क्या ये करो वो नहीं, वो करो ये नहीं। तो उनको यही नहीं याद रहा क्या बूढ़ी काकी भूखी होंगी। तो बूढ़ी काकी ने सोचा थोड़ी देर, अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है, बाहर जाके देसी घी से निकली कुरकुरी लाल लाल पूड़ियाँ देख लेती हूँ, रायते देख लेती हूँ और मिठाइयाँ देख लेती हूँ। उनके मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो बाहर गई। उसके बाद तभी जिनको घर रिजाइन करा था उसकी वाइफ आ गई और कहा, अभी तक भगवान को बोझ लगा नहीं और मेहमानों को खाना मिला नहीं, तुम आ गए। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसके कमरे में पटक दिया। तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। वो उनमें रोने की भी हिम्मत नहीं थी कि अगर मैं रोऊंगी तो आ जाएगी वो और फिर मुझे डांट देगी। उसके बाद और उन्होंने ये भी सोचा कि हाँ वो सही कह रही थी, अभी तक मेहमानों ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं, और भगवान को बोझ भी नहीं लगा। पर जो उनकी छोटी वाली बेटी थी उनकी, वो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। और जो बड़े दोनों बेटे थे उन्होंने देखा क्या उसके पापा मम्मा जितना डांटते हैं वैसे ही वो भी बन गए। तो जब उनको खाना नहीं मिला वो देखती रही। और एक बार तो वो जाके यहाँ पे मेहमान बैठे, वहाँ पे जाके फिसल फिसल के जाके देखी, क्योंकि इसके पाँव तो काम ही नहीं कर रहे थे। फिर बहुत सारे जो मेन थे, मतलब जो लड़के थे, वो उठ पड़े, क्या ये कौन बूढ़ी आ गई। और वैसे ही जो उसका भतीजा था, बूढ़ी काकी का भतीजा था, वही आ गया। उन्होंने अपना उसका हाथ पकड़ा और तेजी से जाके उसे पटक दिया कमरे में। जैसा मैंने बताया, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। वो भूखी ही सो गई, सब लोग सो गए और सबको खाना भी मिला, अलावा बूढ़ी काकी को। तो वो रात भर जो उनकी छोटी बेटी थी, जो बूढ़ी काकी की एकदम चेली थी, तो वही रात भर सोचती रही। उसने अपने से की पूरियां खाई नहीं थी, बल्कि एक डिब्बे में अपनी काकी के लिए बचा के रखी थी और रही सोचती रही तो मैं कैसे सोऊं। उसका मन डामाडोल हो रहा था, वो नहीं सोच पा रही थी कि मैं क्या करूं। अगर बूढ़ी काकी मेरे बारे में देख ही रही होंगी, वो सोच रही, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मैं जाऊंगी और कहूंगी बूढ़ी काकी उठी उठी मैं आपके लिए पूरियां लाई हूँ,
वो एकदम चौकन्ना हो जाएंगी और मुझे प्यार करेंगी। वो इसी बात से सो नहीं पा रही थी। तो जब उसे पता चल ही गया कि उसकी मम्मी सो रही है, तब वो गई उठ के बूढ़ी काकी के कमरे में और कहा, काकी काकी उठिए, मैं आपके लिए पूड़ी लाई। उसने अपनी दे दी। बूढ़ी काकी ने पूछा कि ये तुम्हारी मम्मी ने दी है? तो कहा बेटी ने, नहीं, ये मेरे हिस्से की है, उन्होंने खा ली। उसके बाद उन्होंने कहा, और मुझे और भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, मेरे हिस्से की तो इतनी थी, मैं नहीं दे पाई। तो फिर जाके उन्होंने जो बूढ़ी काकी थी, उन्होंने कहा, मुझे वहाँ पे ले चलो जहाँ सारे मेहमान बैठे थे। वो जो उनकी बेटी थी, उन्होंने उसका बूढ़ी काकी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और ले गई और फिर जाके उसे वहाँ पे छोड़ दिया जहाँ पे मेहमानों की प्लेट गंदी गंदी जूठन पड़ी हुई थी। वही उसी की पूरा वो खाने लगी और तभी अचानक से उसकी मम्मी उठ गई और उसे पता भी नहीं चला। वो तो किनारे एक जगह पे बैठी हुई देख ही रही थी। वो गई, ढूंढने लगी और ये उसकी मम्मी ने सोचा कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उन्होंने बैठ के नीचे देखा, देखा नहीं, वो बाहर गई और उन्होंने देखा क्या वो तो बूढ़ी काकी के पास है। तो उसको बड़ी दया आई, ओफो मैंने क्या कर दिया, भगवान मुझे इस गलती के लिए माफ कर दो ना। वो गए रसोई घर में और एक पूरी प्लेट सब कुछ लाए, रायता, पूरी और सब। तो उन्होंने दिया, बूढ़ी काकी मुझे माफ कर दीजिए और भगवान से प्रे करिए क्या मुझे सजा ना दे। तो गाइस बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज क्या हमें कभी भी किसी को हम लोग को कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।